हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एक और क्लास में आपको बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। एंड तो बिना कोई देरी के चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम परसेंटेज तो पहले हमने खत्म कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके उसको विजिट कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो परसेंट ये जो दोनों टॉपिक है, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक हार्ट है तो उसका हार्ट बीट है, मतलब एक दिल है तो दूसरा दिल के धड़कन है। इन दोनों को कंप्लीट किए बिना, अच्छे से समझे बिना आज दूसरे टॉपिक को बना लेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जितना स्पीड पूरे से रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से उस स्पीड में नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से समझिए। देखिए, पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मीनिंग क्या होता है? रेशियो किससे बोलते हैं? कंपैरिजन को रेशियो बोलते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय HCF। अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, सपोज कीजिए एक वैल्यू दे दिया गया है, एक है, ए का वैल्यू है 50, बी का वैल्यू है 75। हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है, मतलब कि रेशियो एस्टेब्लिश करना है। अगर रेशियो एस्टेब्लिश करेंगे तो दिस इज योर रेशियो का सिंबल। ठीक है, ये डबल बिंदु है। कैसे निकालेंगे? उसको करते करते जहां तक गया। सपोज करो 50 था, यहाँ पर 75 था। इसको 5 में काटा, 10। 5 में काटा, 15। फिर से 5 में काटा, 2। 5 में काटा, 3। ठीक है, आप पहली बार ऐसे शॉर्ट करके आर ला सकते हैं, 2:3। या फिर इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा कॉमन फैक्टर 25 हो जाएगा। 25 में से अगर 50 को डिवाइड करेंगे 2, एंड 75 में अगर करेंगे तो है 3। ठीक है, एंड दिस इज योर रेशियो, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म। एंड एचसीएफ के द्वारा डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है, उसके बाद कुछ वैल्यू जस्ट लाइक आपको ऐसे दे देगा, A/B इक्वल टू 2:3। इसका मतलब है अगर ए का वैल्यू 2 होगा तो बी का वैल्यू 3 होगा। उसके बाद B एंड C इक्वल टू 4:5। A/B/C। ये क्वेश्चन में है क्या? तो पूछ लेगा A/B/C का रेशियो बताइए। तो हम क्या करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर दो तीन तरीके बताऊंगा। A/B है, लिख लेंगे 2:3। उसके बाद B/C है, इसको भी लिख लेंगे 4:5। ठीक है, A/B/C। ये क्या है? आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है। पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 4×2 = 8। फिर इसको कॉर्नर, सॉरी, 4×3 = 12। फिर इसको 5×3 = 15। ये हो गया A/B/C में रेशियो। उसके बाद उसके बाद क्या? एलसीएम, एलसीएम मेथड। ठीक है, A/B में कितना है? 2:3 है। B/C में 4:5 है। यहाँ पर B का वैल्यू है 3, यहाँ पर B का वैल्यू है 4। तो ये, इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए इसको
मल्टीप्लाई करेंगे 4 में से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 में से, तो इक्वल करने के बाद क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू बराबर हो जाएगा। बी का वैल्यू अगर बराबर हो गया तो ए एंड सी वो भी उस रेशियो में बैलेंस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो गया 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है, ये 12 एंड 12 ये किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है। एंड ये 8 और 15 ये ए का है एंड ये सी का है। दिस इज योर एलसीएम मेथड। दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई मेथड। ए बी सी, ए का वैल्यू कितना दिया गया है 2 एंड बी का वैल्यू 3, एंड इसमें 3 का वैल्यू कितना दे दिया गया है 4, एंड इसमें दे दिया गया है 4:5। यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें किसको रख लेंगे, 3 को, एंड यहाँ पर जो खाली स्थान है वहां पर रख लेंगे 4 को। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 एंड 5 तिया, यह निकल के आ जाएगा 15। उसके बाद if asked a is to c, तो कैसे निकल दे, a बाई बी मल्टीप्लाई बाय बी बाई सी। यहाँ पर बी सी कैंसिल हो जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा तो ये मत लिख लेना, बी सी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ए बाई बी क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ठीक है, एंड ये 4 दूनी 8 बाई 5 तिया 15। यहाँ पर ए सी अगर निकालेंगे, ए का वैल्यू 8 है एंड सी का वैल्यू है 15। ठीक, तो ए से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा चीज क्या निकल के आ जाएगा, ए इस टू बी इस टू सी, ये क्या क्या दिया गया है 1:2, 1:3, 1:4। इस रेशियो में ये तीनों बैठे हैं। ठीक है, अगर इस रेशियो में बैठे हैं तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। होल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जो तीनों का एलसीएम 4 तिया 12, 12 में से हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें 12 सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज योर एलसीएम। 12 अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 × 12, 1/3 × 12, 1/4 × 12। ठीक है, ये हो जाएगा 6:4:3। ये क्या हो गया, ये हमने एक बैलेंस कर लिया ताकि कैलकुलेशन में हमें इजी हो, इसलिए हमने इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ताकि ये पहले से क्या दे दिया गया था, ए एंड ए टू बी एंड इस टू सी का रेशियो दे दिया गया था। उसके बाद सबसे आखिरी चीज एक इक्वेशन दे देगा, 2a = 3b = 4c। दिस इज योर इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन क्या देगा, फाइंड ए इस टू बी इस टू सी। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, सपोज इसको मान, यहाँ पर मैं दो मेथड बताऊंगा। मान के चलिए ए = बी = सी = के। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हम इक्वल टू होने के बाद 2a = के, तो ए का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा k/2। सिंपल, बी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा k/3, एंड सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा k/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो गया k/2, k/3, k/4। सिंपल, के को सारे में से काट दो, 1/2
1/3, 1/4, एंड ये अभी रेशियो में ही है, ठीक है, रेशियो में है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाए, पहला स्टेज देखिए, यहाँ पर जो स्टेज में से था, हमें इसको सिंप्लीफाई करके होल नंबर में लाना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो वही सिंपल सा फंडा है, एलसीएम कर लेंगे, 1/2 इस टू 1/3 इस टू 1/4। एलसीएम अगर करते हैं 4 या 12 में से कट जाएगा, तो 12 में से गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 3, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं इसको अज्यूम करके, या फिर मैं एक और बात बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ये जो 2a दे दिया गया है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, दिस इज योर इक्वेशन। हमें इसको कन्वर्ट करना है रेशियो में। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज करना, इसको उल्टा देना। उल्टा देना मतलब कि रेसिप्रोकल कर लेना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू दे दिया गया है 2 है, 2 उसको उल्टा देंगे मतलब कि 1/2। यहाँ पर 3 है, उसको उल्टा देंगे मतलब कि 1/3। ये भी 4 है, उसको उल्टा देंगे 1/4, ठीक है। उसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम के साथ, तो ये निकल के आ जाएगा 6:4:3। ये था आपका कंप्लीट रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद चलिए उसको कैसे बैलेंस से करना है, उसको मैं बाद में सिखाऊंगा। सबसे पहले 2 4 बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। 30% ऑफ एक्स, ठीक है, 30% ऑफ एक्स मतलब कि 30 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ एक्स इक्वल टू 0.25, मतलब कि 25/100 ऑफ वाई इक्वल टू 1/5 ऑफ जेड, ठीक है। ये इसमें कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, एंड ये इसमें भी कट जाएगा। सिंपल इसको क्या निकल गया जाएगा, 3/10 एक्स इक्वल टू 1/4 वाई इक्वल टू 1/5 जेड। हमें क्या चाहिए, XYZ, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन है। हमें चाहिए रेशियो। रेशियो मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको रेसिप्रोकल कर लेंगे, मतलब कि उल्टा देंगे। यहाँ पर 3/10 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/3। यहाँ पर सिंपल 2 था, 2 मतलब कि 2 का मतलब है 2/1, 2/1 है। वो एक कैंसिल हो जाता है क्योंकि वैल्यू 2 ही आता है, वो हिडन रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू दिया गया है, तो ये 10/3, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 5। उलट जाएगा ये 4/1, 4/1 इक्वल टू 4, ठीक है। इसको मैं नहीं लिखता हूँ, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 3 नीचे है, 3 को अगर इसमें काट देंगे एंड इसमें ऐड कर देंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4 × 12, एंड ये 5 × 15। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। द 10:12 दिस इज योर करेक्ट आंसर। बी इज 30% मोर देन ए। बी इज 30% मोर मतलब कि ए 100, ए 130। फाइंड रेशियो बिटवीन ए एंड बी। ये 0 से 0 कट गया, ये 13:10। ए एंड बी गलती मत करना, ए एंड बी तो क्या निकल के आ जाएगा, 10:13, 10:13, दिस इज योर करेक्ट आंसर। या फिर क्या निकल सकते हैं, 30% मोर। 30% मोर मतलब कि 30/100,
ये क्या हो जाएगा? 3/10, 10 में ये 8 होगा। मतलब कि ए का वैल्यू कितना है? 10, बी का वैल्यू है 13। ठीक है। आप जैसे भी करना है, आपकी मर्जी। 20% ऑफ ए प्लस बी, लिखते चलिए। 20/100 ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। ये 100 100 कट जाएगा, ये सिंगल जीरो कट जाएगा। ये दो उधर, सॉरी दो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना पड़ेगा। 2a प्लस 2b इक्वल टू 5a माइनस 5b। 5a इधर चला जाएगा, फिर उधर भेज दो तो इजी होगा। 2 इधर चला जाएगा, 3a इक्वल टू 5 को इधर लाओ, 7b। ठीक है। तो a बाई बी क्या है? a बाई बी इक्वल टू 7/3। ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 3। ए इज टू बी इक्वल टू 7:3। If A, B, C, D are quantities of the same kind, such that A is to B equal to 3 is to 4, B is to C equal to 5 is to 7, C is to D equal to 8 is to 9, find A is to D। देखिए, मैंने पहले भी बोला था, सबसे आसान मेथड क्या है? ए बी सी डी लिख लीजिए। अगर आप कंपेयर करने चले जाएंगे, बी को इसके साथ इक्वल टू करेंगे, तो भाई नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। 3:4, 5:7, 8:9। यहाँ पर यहाँ पर 4 4 लिखते चलिए। यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 5। ठीक है। यहाँ पर जो दोनों वैल्यू थे, यहाँ पर भी दोनों खाली जगह है। खाली जगह में क्या है? इधर से आएगा 8 8। तो क्या इतना सारा मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, पहले हम देखेंगे सारे के सारे चीजों में क्या क्या कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं है। इसको कैसे कंपेयर किया जाएगा? 8 5 40 3 120। यहाँ पर जो टोटल में से इसे हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट किया जाएगा। हॉरिजॉन्टली देखिए क्या क्या कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन है। यहाँ पर सॉरी, 4 कॉमन नहीं है, मतलब कि ये 8 से कटेगा 2 बार। ठीक है। ये ऐसे इंडिविजुअली ऐसे काउंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे काउंट हो रहा है। इन टोटल में से क्या 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 कॉमन है? यहाँ पर 8 है, सॉरी यहाँ पर 4 है। यहाँ पर 8 को 4 में काट दो। 5 दूनी 10, यहाँ 30, 8 पंचा 40। ठीक है। एंड ये 8 सपना 56, एंड 9 सपना 63। उसमें क्या पूछा? ए इज टू डी, मतलब कि ए डिवाइड बाई डी क्या निकल के आएगा? ए 30, एंड ये 63। 3 में काटो 10, 3 में काटो 21। और एक बात, ए बाई डी कैसे निकाले? ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय बी बाई सी मल्टीप्लाई बाय सी बाई डी। देखिए यहाँ पर बी को बी कट जाएगा, सी को सी कट जाएगा। आ जाएगा क्या? सॉरी, ए बाई डी। ए बाई डी कैसे आएगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/7 मल्टीप्लाई बाय 8/9।
ये 3 में कटा 3 बार, ये 4 गया 2 बार, 5 दूनी 10, ये 7 गया 21। A/B इक्वल टू 10/21। ठीक है। उसके बाद हाँ, हाँ, if first number is 8.33 percentage less than third number, नंबर सेकेंड नंबर, यहाँ पर इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो तो इजी रहेगा। फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, इसको ऐसे क्यों किया? क्योंकि हम तीनों के रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है? ये फर्स्ट नंबर इज थर्ड नंबर से 8.33% कम है। 33 मतलब परसेंट, 1/12, 1/12 मतलब कि 8.33 इक्वल टू 1/12। ठीक है। 1/12 ये 12 हो गया, ये 11 हो गया। एंड रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड इज 15:16। सेकेंड टू थर्ड हो गया 15:16। ठीक है। यहाँ पर भी क्या निकल गया चाहिए? यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 16। यहाँ पर कॉमन पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। 4 में काटोगे ये 3 बार, 4 में काटोगे 3 बार, 4 में काटोगे 4 बार। 11 चौको 44, 16 तिया 48, 15 तिया 45। अगर इसके बदले में मैं ऐसा डायग्राम करता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। फर्स्ट का वैल्यू क्या दिया गया है? पहला नंबर थर्ड में से कम है कितना? 8.33 या फिर 1/12, मतलब कि थर्ड नंबर हो जाएगा 12, दिस इज योर 11। उसके बाद रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड नंबर क्या है? 15:16। ठीक है। यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा खाली रह गया, इसको किसको लाओगे? इसको लाओगे या फिर इसको लाओगे? ठीक है। वो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इसको उल्टा दिया। यहाँ पर बीच में थर्ड नंबर रख लिया एंड साइड में सेकंड नंबर रख लिया, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। उसके बाद देन एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड 44 एंड 48, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 44 + 48 डिवाइडेड बाय 2। या फिर मैं अगर ऐसा बोलूं, एवरेज में इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, 4 है, 4 को 2 में काट दो, क्योंकि 2 नंबर है इसलिए 2 में डिवाइड कर रहा हूँ, 2। 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। इसमें ऐड कर दो या फिर इसमें घटा दो। इसमें ऐड करोगे 46, इसमें घटा लोगे वो भी हो गया 46, मतलब कि एवरेज हो गया 46। इज हाउ मच परसेंट मोर देन सेकंड? सेकंड में से कितना बड़ा है? एक बड़ा है। एक बड़ा है कितने में से? 45 में से, तो 100। ठीक है। इसको कैसे करेंगे? 1/5 मल्टीप्लाई 1/9। ठीक है। 1/55 मल्टीप्लाई करेंगे 100 इक्वल टू, कैसे क्या निकल कर आ जाएगा? क्योंकि जो 1/9 है ना, 1/9 अगर 100 से डिवाइड करेंगे, दिस इज योर 11.11। एंड किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है, उसको डबल कर दो। उसको डबल कर दो क्या? 2 2 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2:2 परसेंटेज। ये जो मेथड मैंने बताया ना 5 से डिवाइड करने का,
इसको मैंने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन क्लास में आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख कर आइए, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन कैसे जल्दी करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उम्मीद है वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक एंड शेयर में कोई कंजूसी भी नहीं कर रहे होंगे, एंड भर भर के शेयर भी कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। एक ये जो मेहनत है वो रंग ला रहा होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। ए पर्सन स्पेंड 500 इन बाइंग 12 रेड एंड ब्लू पेन। द कॉस्ट ऑफ वन रेड पेन इज 50 एंड वन ब्लू पेन इज 40। सर यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। 40 ये परसेंटेज में नहीं है, ये तो 40 ये किस में है, 40 ये रुपया दिया गया। ठीक है, एक पर्सन स्पेंड 50, स्पेंड 500 रुपये इन बाइंग 12 रेड पेन एंड ब्लू पेन। सपोज करो ब्लू पेन, इसका वैल्यू है एक्स, एंड पहले क्या है, रेड पेन है, रेड पेन का वैल्यू है एक्स, ब्लू पेन का वैल्यू है वाई। इससे मैंने क्यू किया। आप तो ये भी बोल सकते थे ना, ब्लू को भी एक्स ले सकते हैं, रेड को वाई। इससे क्यों किया, आपने जब पॉज करके ट्रायल किया होगा तो रेड को ही एक्स लिया होगा एंड ब्लू को वाई लिया होगा। तो मैं भी अगर ऐसे ही करूंगा, तो अगर कहीं पे आपका गलती हुआ होगा, आप इजीली पकड़ पाएंगे कि यहाँ पर गलती हुआ था। अगर मैं इसको ही उल्टा दूंगा तो घंटा आपको समझ में आएगा। इसलिए ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 12 रेड पेन खरीदे। एक रेड पेन का कॉस्ट है 50 रुपया, रेड पेन का कॉस्ट है 50 रुपया, ब्लू पेन का कॉस्ट है 40 रुपीज। मतलब कि 50x प्लस 40y इक्वल टू 500। इसको भी कन्वर्ट कर लो, इसके साथ कन्वर्ट करो 50 के साथ। 50x प्लस 50y इक्वल टू 12×5 = 60, 600। 50x प्लस 40y इक्वल टू 500, ये कट जाएगा। 10y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड पेन टू ब्लू पेन। देखिए रेड का वैल्यू है एक्स, एक्स का वैल्यू है 2:2, ब्लू का वैल्यू है वाई, वाई का वैल्यू है 10। ये कट जाएगा 1:1:5। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया है, इसको ही, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 1:5। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तब तब के लिए टाटा बाय, जुड़ते रहिए।